गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 14 अक्टूबर है, दिन मंगलवार का जी। अभी मौजूद हूं केसरपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या बाजार बना है, किस तरह का बिक्री चल रहा है जी मार्केट में, और ताजा गाड़ी कितना पहुंचा है, किस किस जगह का माल है, क्वालिटी कैसा रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद है शॉप नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स पे। सर के पास जो है ये एमपी का प्याज का गाड़ी है जी। देख सकते हैं क्वालिटी कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। बाकी सर से ही जानकारी लेते हैं यह किस जगह का है, क्योंकि कट्टे से तो यही पता चल रहा है कि जो एमपी का है, बाकी सर से ही पता करते हैं जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का प्याज का बाजार कैसा है, कितना गाड़ी पहुंचा है मार्केट में? भैया सामने जो खड़ी गाड़ी है वो 20 के आसपास है। 20 के आसपास? हाँ ओके। और बैलेंस कम से मानो 5 गाड़ी का, 25 गाड़ी है नीचे ऊपर मिलाकर। अच्छा जी जी। बिक्री किस हिसाब का चल रहा है सर? बिक्री ठीक है भैया, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है, बिक्री में पावर नहीं है। कुल मिलाकर बाजार और ग्राहक दोनों ही सुस्त है। बाजार और ग्राहक दोनों? हाँ, मतलब रेट भी डाउन है और ग्राहक भी डाउन है। क्या अच्छा जी। तो रेटों में सर कितने रुपए का गिरावट देखने को मिल रहा है यहाँ पे? सर देखो, अगर इन 3-4-5 दिनों में देखोगे तो मेरे आइडिया से कम से कम 2 रुपए किलो बाजार गया है। 2 रुपए कम से कम। अच्छा जी। तो सर जी आज जो है मोस्टली माल कहाँ का है जी? देखो भैया, एमपी का ही माल ज्यादा है जी। बाकी जो रैक वाली गाड़ी है वो 6-7 आई हैं। अच्छा, रैक का भी माल 6-7 पहुंचा है जी? 6-7 गाड़ी आई हैं जी। अच्छा जी, अच्छा जी। ओके। तो फिर तो पूरा मतलब प्रभाव उसी का ज्यादा पड़ रहा होगा? उसी के चक्कर में प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। और कुल मिलाकर अराइवलों का भी प्रेशर हो गया। मान के चलो जिस मंडी में का पता उससे डबल से ज्यादा माल आ रहा है, तो उसके चक्कर में ग्राहक और सुस्त हो जाता है। अच्छा। जब अराइवल जरूरत से ज्यादा हो जी जी, तो ग्राहक की भूख वैसे खत्म हो जाती है जी। तो मेन अराइवलों का प्रेशर ज्यादा है भैया, कहने का मतलब ये है। अच्छा जी। तो आज ये 2 गाड़ी जो आपके पास है ये कहाँ का जी? ये रैक वाली गाड़ी है और ये एमपी की गाड़ी है। लाल जाली रैक वाली है? रैक वाला माल। अच्छा, और ये जो है खाकी वाला जो है ये एमपी की गाड़ी है। ओके। तो एमपी का क्या बाजार माने सर? सबसे पहले एमपी वाला बताइए। भैया बाजार डाउन होता है ना तो गाड़ियों किसानों की बेकदरी ज्यादा हो जाती है। अब ये एमपी वाली गाड़ियों का हाल देखो, ये उतार रहे हैं हम, दिखा तो कुछ है नहीं, ये हाल है कट्टों के। अच्छा जी। अब बताओ, इस तरीके से व्यापारी जब बाजार डाउन होता है ना भैया, हाँ जी, तो किसान व्यापारी भी डाउन। ये ताजी गाड़ियों के माल है। अच्छा। तो ये उतार रही है तो ताजी गाड़ियों के माल है ये। अच्छा जी। अभी उतारे हैं नीचे। अब ये लोड ही हिसाब से कर रखी है कि उनका भी मन, या तो लगता है मेरे को ज्यादा ही मायूस हो गया हुआ लोडिंग में। जी जी। तो गाड़ी इस तरीके से बना के भेजी है कि वैसे ही डाउन है और गाड़ी का देख के ना हमारे को समझ में आ रही है बात। अच्छा। तो कुल मिलाकर पीछे वालों को भी लगता है कि ज्यादा प्रेशर से काम हो नहीं पा रहा है, इसलिए गाड़ियों की बेकदरी ज्यादा हो गई है। जी जी जी। सर आदमी का मन खुश रहता है ना, कहते हैं। हाँ, बस वही बात है, वही बात है, वही बात है। और इस समय का कंडीशन को देखते हुए सर सबको पता है कि जो मतलब क्या हालात है जी जी जी, यही बात है। तो वैसे सर क्या बाजार चल रहा है जी एमपी का? क्या भैया देखो, एमपी के बाजार मानो आप हमारी मंडी में 10 रुपए से लेके 14 रुपए। अच्छा। कोई माशागोरी माल आ जाएंगे तो 15 रुपए। अच्छा, बाजार एक ये जो क्वालिटी दिख रही है आपको भैया, ये 13-13.5 रुपए की रेंज में रखा हुआ, बिका नहीं है। अच्छा, जैसे ये दोनों तो एक जैसा दिख रहा है जी, वो थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। वो अलग दिख रहा है माल। ये सारी जो गाड़ी है 13-13.5 रुपए की रेंज में। 13-13.5। हाँ, बिका नहीं है कुछ अभी। बाकी भाव 13-13.5 का। अच्छा जी। और इससे वीआईपी आ जाएगा तो 14 रुपए। माशागोर अगर गाड़ी ले जाते हैं तो 15 रुपए। अच्छा जी। वो भी 15 रुपए कुछ ही होगा शायद। हाँ, अगर माशागोर ले जाते हैं तो। अच्छा जी। और बात करें सर जी इधर का पूना बेल्ट का? पूना बेल्ट भैया मानो आप 13-14 से लेके 17-18 रुपए तक। 17-18 रुपए जी। और नासिक भी भैया 13 से लेके 15 रुपए। 13 से 15 रुपए। हाईएस्ट 15 रुपए, बाकी 13-14 जनरल बाजार। जी जी जी। बढ़िया माल 15 रुपए। अच्छा। और सरकारी वाला यहाँ पे? सरकारी वाला में यहाँ मानो आप लगभग 440 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए। अच्छा, मन का रेट है जी। पर केजी क्या रेट बैठेगा आइडिया? मतलब यहाँ जो माल आ रहे हैं वो आप मानो 11-11.5 रुपए। 11-11.5। तो मतलब जहाँ पे रैक लग रहा है उस पॉइंट से ही यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अलग है भैया। देखो फर्क पड़ता है। होता क्या है कि जैसे 2 तरीके होते हैं काम करने के, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब जिन्होंने टेंडर भर रखा है, जिन्होंने सरकारी फीस जमा करा रखी है, उनको रैक पॉइंट से जो माल मिलता है उस पर कमीशन नहीं लगती। जी जी जी।
उनको माल जो भी उन्होंने बोली उठाई है, ऑक्शन में उठाई है, वो रेट लग जाएगा। जी, जी। जिन्होंने सरकारी फीस जमा नहीं करवा रखी है उनको वहाँ पर 7% कमीशन अलग से देनी पड़ती है। अच्छा, इसी वजह से रेटों में फर्क है। इसलिए रेटों में फर्क आ जाता है। अच्छा जी। और राजस्थान का क्या बाजार चल रहा है जी? राजस्थान भैया मानो आप 6-7 रुपए से लेके ऊपर में 11 रुपए, 6-7 से लेकर के ऊपर में 11 रुपए। कोई बहुत ही बढ़िया माल आ जाए, माल उठा के ले जाए जी, तो 12 बिक जाए, अलग बात रही। जी जी जी। और सर इस समय के कंडीशन को देखते हुए अभी जो मतलब बाजार दोबारा से बैक मारा है जी, अब क्या लग रहा है सर? क्योंकि आगे त्योहार भी है, 2 बड़े त्योहार है जी, जी, है ना जी। तो ये इन दिनों जो रहेगा बाजार वो कैसा रहने वाला है? भैया देखो बाजारों में अगर आप रेट की बात कर रहे हो तो कहीं से कहीं तक भी आदमी गलतफहमी में ना रहे जी कि कुछ तेजी की उम्मीद लग रही है, लेकिन इससे और बैक तो नहीं जाएगा? मान लीजिए चलो देखो भैया बिल्कुल जा सकता है। वो कारण है अराइवल है जी। पहले ही जो पुराने माल थे वो बहुत थे और ऊपर से कमर तोड़ दी सरकारी मालों ने। अच्छा जी। सरकारी माल इतना आ रहा है मंडी के अंदर और उनको रेटों से मतलब है नहीं। जी जी। उनको तो माल लगा और फड़ खाली करना, माल बेचने हैं जी। अब जिस तरीके से उनके रैक पे रैक आ रहे हैं, माल पे माल आ रहे हैं, हाँ। तो उनको रेटों से बाजारों से कोई लेना देना है ही नहीं। उनको तो ये है कि माल आया और बिके, जी जी। जगह खाली करो क्योंकि फिर दोबारा माल आने हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इस टेंडेंसी में तो भैया बाजार आगे अठन्नी चवन्नी और टूट जाए, 1 रुपए किलो और टूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी। मतलब जब तक ये जो सरकारी विभाग वाला जो माल है जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जब तक अभी कोई कुछ कह नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता भैया। कहने का मतलब ये है जी जी। मतलब हम आप ये मान लो, लगे। हम आप ये मान के चले कि मान के चलो ये बेस प्राइस आ गया है, जी जी, ये न्यूनतम प्राइस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है जी जी। मतलब जब तक आता रहेगा घबराहट रहेगा जी। 100% है भैया। देखो प्रेशर बढ़ जाता है ग्राहक पे, अराइवलों का प्रेशर बनता है हर एक चीज पे, ग्राहक पे, आड़तियों पे, हर एक पे प्रेशर बनता है। मान के चलो आज मेरी दुकान भर गई और सर पे फिर 2 गाड़ियां खड़ी हैं तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है ग्राहक को ठंडी चवन्नी ऊपर नीचे करके माल बेचोगे तो ही बिकेंगे माल। तो जब मालों का प्रेशर बनता है तो फिर टेंडेंसी होती है सिर्फ दुकान क्लियर करने की, फड़ क्लियर करने की जी। फिर वो गुंजाइश नहीं रहती। और मान के चलो व्यापारी की गाड़ी है, किसान की गाड़ी है, उसको आप फोन कर सकते हो कि भाई साहब मंडी भरी पड़ी, अभी आप लोडिंग मत करो, वो रोक देगा 1 दिन 2 दिन, उसका गुंजाइश होती है रोकने की। सरकारी माल में तो गुंजाइश ही नहीं है रोकने की। वो आ गया तो वो तो आना ही है और वो आता रहेगा, बिकता ही रहेगा आगे। तो उसमें आड़तियों की हमारी जो चीजें हैं उस हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये है। अच्छा जी। ओके। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 9811357176। और सर एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, अभी जिस तरह से एमपी से भी मतलब अराइवल अच्छा खासा आ रहा है जी, और प्रोडक्शन मार्केट में भी अराइवल अच्छा चल रहा है जी जी, तो इसको देखते हुए आपका अनुमान एमपी के प्याज का क्या है जी? कितना % अभी भी बचा होगा जिस हिसाब से माल अब निकल? भैया इन सवालों में ना आपको ताकत है नहीं। मान के चलो अगर आप परसेंटेज की बात करते हो, मैं कम बोलूं ज्यादा बोलूं, इतनी बात समझ लो कि जितना समय है उस हिसाब से माल बहुत है। अच्छा जी। जो जरूरी बात है वो समझा जाए। मान के चलो आप कमेंट बॉक्स में आज हम कुछ बात बोलते हैं तो उधर के व्यापारी बोलेंगे नहीं जी इतना है, नहीं इतना है। मैं कह रहा हूँ कम से कम है, कम से कम है माल, मान ली सारी बात। लेकिन इतनी बात निश्चित है कम से कम माल भी जो है समय के हिसाब से ज्यादा है। समय के हिसाब से ज्यादा है जी, सही बात है जी। तो सर जी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर।